इन 60 दिनों में आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में रीजनिंग में 30 में 30 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। अगर एक दो क्वेश्चन आप गलत भी कर देते हैं तो कम से कम आपको 27 से 28 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीसीए यानी अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग में कितना समय देना होगा आपको वो बताएंगे, कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट होगा, सिलेबस में क्या पढ़ना है और किस टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है और कौन सा टॉपिक में आपको ट्रिक लगाकर सॉल्व करना है। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सीसीए कैंडिडेट के लिए हम मैथ का इसी तरह से एक स्टडी प्लान लेकर आए हैं, तो जा कर के आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि आप जैसे जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं उनको ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले हम बात सिलेबस की करें तो आपका सिलेबस में अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, काउंटिंग फिगर, ये 7 टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम आपको वैसे टॉपिक्स को बताते हैं जिसमें कि आपको भर भर के कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैलेंडर का, सिलोजिज्म का, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, और साथ ही साथ क्लॉक एंड डायरेक्शन के चैप्टर हैं। तो इन चैप्टर में आपको कंसेप्ट और ट्रिक भर भर के दिया हुआ है। तो इसमें आपको 2 से लेकर 250 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका इतना सिलेबस जो मैंने दिया है वो सिलेबस रीजनिंग के लिए काफ़ी है। ये सारे सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 27 से 28 मार्क्स या 30 में 30 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ टीचर को आपके लिए इस वीडियो में डाला है, तो देखिए कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होगा रीजनिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीजनिंग बाय पीयूष वर्षानी सर, इन्होंने मेरे लिए भी ये टीचर रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इनसे ही रीजनिंग की क्लास पूरा देखी थी और मेरा रीजनिंग में अच्छा खासा मार्क्स आया था। अब हम बात करते हैं आपका दूसरा टीचर कौन सा है। सेकंड टीचर की बात करें तो ये टीचर रैंकर्स गुरुकुल में पढ़ाते हैं, इनका नाम विक्रमजीत सर हैं। इन्होंने भी कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके बताते हैं। ये टीचर भी आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, इनका जाके क्लास देखिए। इन्होंने भी अच्छे खासे क्लास लेकर रखे हैं रीजनिंग के लिए। अगला टीचर का अगर हम बात करते हैं तो दीपक सर, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर इनका यूट्यूब चैनल है। ये जो टीचर हैं स्पेशल रेलवे के लिए ही ये रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं। देखिए इन्होंने सेट 6 तक आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू कर दिया है। तो ये भी टीचर आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। अगला टीचर का अगर हम बात करते हैं तो ये हैं दीपक सर, पटना वाले। दीपक सर का पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ये बच्चों को गाना गा के स्टूडेंट को मस्त तरीके से टीच करवाते हैं। इनका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आपको कितना घंटा समय देना है रीजनिंग सब्जेक्ट में। अगर आप पर डे 1 से 2 घंटा भी रीजनिंग में देते हैं तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकिएगा। ये 1 से 2 घंटा में आपको क्या करना है, ये 1 घंटा जितने भी कंसेप्ट
हमने चैप्टर बताए हैं उनका कंसेप्ट आपको इनमें से किन्हीं 4 टीचरों का आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसमें से जिनका कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है 1 घंटा वो कंसेप्ट लिख लीजिएगा। अगला जो 1 घंटा बचेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। इन 4 टीचर में आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो उन टीचर से आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है। आपको बस 1 से 2 घंटा पर डे रीजनिंग में देना है। तो आप मेरा मानिए आपको रीजनिंग में 27 से 28 मार्क्स आराम से आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें नंबर भर भर के मिलते हैं आपको, और इस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने कहा आपको 1 से 2 घंटा बस देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।